की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। तो आज है साथियों 20 जून 2022 और आज आपके जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास और साथ में आपके जो भी नई भर्तियां आती है उनकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। तो कल आपको क्लास नहीं मिली, उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फटाफट जाकर ज्वाइन करो हमारा टेलीग्राम ग्रुप। एजुकेशन न्यूज आपको सबसे पहले मिलेगी साथियों, ये हमारा वादा है आपसे। तो चलिए साथियों करते हैं क्लास को शुरू। कम समय में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि राजस्थान का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो उसको आप 100% क्वालिफाई कर सको। तो पहला क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस डिलीवरी देने में देश भर में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो आपके ई गवर्नेंस डिलीवरी देने में देश भर में टॉप पर है। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा राजस्थान। कौन सा राज्य है प्यारे साथियों? राजस्थान। चलिए देखते हैं सिलेक्शन छीनने वाली जानकारी। राजस्थान ई गवर्नेंस डिलीवरी देने में देश भर में टॉप राज्य बन गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 की रिपोर्ट में स्टेट सर्विस पोर्टल्स के डेवल्यूएशन मूल्यांकन में राजस्थान अपने सर्विस पोर्टलों के लिए सभी नाम्स में 75% से ज़्यादा कॉम्प्लायंस के साथ टॉप स्टेट घोषित हुआ है। यानी कि ये केंद्र की एक आपके सर्विस रिपोर्ट है, उसके अनुसार 75 अंकों के साथ में 75% अंकों के साथ राजस्थान पूरे देश में टॉप पर बना हुआ है। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप बी राज्य में राजस्थान में समाज कल्याण एरिया में रैंकिंग में ये रैंक हासिल की है। तो रैंकिंग में समाज कल्याण एरिया में ये रैंक हासिल की है ग्रुप बी में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की मंजू बाला ने लंदन में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो इनका संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध है प्यारे साथियों हैमर थ्रो से। किससे साथियों? हैमर थ्रो से। अगेन बोल रहा हूं, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, एजुकेशन न्यूज आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। तो फटाफट साथियों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है पुलिस एकेडमी राजस्थान नाम से। चलिए देखते हैं सिलेक्शन छीनने वाली जानकारी। राजस्थान की मंजू बाला ने लंदन में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने चेन्नई में संपन्न हुई नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता की हैमर थ्रो स्पर्धा में 64.19 मीटर की दूरी नापते हुए यह सफलता हासिल की है। तो कितनी दूरी नापी है? 64.19। अक्सर यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनकम टैक्स विभाग में कार्यरत मंजू ने नया मीट रिकॉर्ड भी बनाया है। तो इनकम टैक्स में यह भी कार्यरत है। 2014 एशियन गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट मंजू ने यूपी की सरिता रोमित सिंह के 2018 में गुवाहाटी में बनाए 63.28 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो इससे पहले यह आपके उत्तर प्रदेश की एक मेडलिस्ट थी मंजू, उनके रिकॉर्ड को तोड़ा है इन्होंने सरिता रोमित सिंह के। सरिता इस चैंपियनशिप में 62.20 मीटर के साथ दूसरे और हरियाणा की रेनो 59.83 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रही। तो दूसरे पर कौन है? दूसरे पर है आपके 62.20 मीटर के साथ सरिता। तीसरे पर कौन है? तीसरे पर है आपके हरियाणा की रेनू। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा भर्तियों में कुल कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा भर्तियों में आपके 64% आरक्षण दिया गया है। कितने प्रतिशत? 64%। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य का पहला अनूठा स्क्रैप गार्डन कहां तैयार किया जाएगा? तो पहला आपके स्क्रैप गार्डन है यह सुरसुरा जोधपुर में तैयार किया जाएगा। कौन सा गार्डन है? स्क्रैप गार्डन है, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है। शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से रट लो अभी कभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। हिमाचल में पहले महिला खेलो इंडिया गेम्स में भरतपुर की लक्ष्मी तिवारी ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा वेट लिफ्टिंग। किसने जीता है साथियों? वेट लिफ्टिंग के अंदर आपके कांस्य पदक जीता है। किसने? भरतपुर की लक्ष्मी तिवारी ने। तो यह भी एग्जाम में आ सकता है कि लक्ष्मी तिवारी है वो कौन से जिले से संबंध रखती है? तो यह आपके भरतपुर हो जाएगा। पदक कौन सा जीता है? पदक जीता है कांस्य। खेल कौन सा है? खेल है आपके वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले देखते हैं डिटेल से कुछ जानकारी। यह प्रतियोगिता आपके 15 से 22 जून तक नगरोटा हिमाचल में चलेगी।
पहले महिला खेलो इंडिया में आपके भरतपुर की लक्ष्मी तिवारी ने कांस्य पदक जीतकर राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। लक्ष्मी ने आपके 45 किलो वेट कैटेगरी में 94 किलो वजन उठाकर यह सफलता हासिल की है। तो 94 किलो वजन उठाया इन्होंने, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य उत्पाद में प्रतिशत प्रचलित मूल्यों पर पशुधन उत्पादों का सर्वाधिक प्रतिशत योगदान किस उत्पाद का है? तो वे उत्पाद आपके हो जाएगा दूध। कौन से उत्पाद का है? दूध का है आपके सर्वाधिक मूल्य आंकलन। एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन भी। अब डिटेल से इसकी जानकारी देखेंगे कुल कितने प्रतिशत है। तो दूध का है आपके 81.07%, ये आपके सर्वाधिक उत्पादित पशु उत्पाद है, ध्यान रखना। उसके बाद में आपके ऊन, तो ये जितने भी है ये आपके पशुओं के द्वारा उत्पादित है। मांस है जिसका केवल 5.60% है, और अंडे का सबसे कम है आपके 0.66%। भारत में उत्तर प्रदेश के बाद दूध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, जबकि सर्वाधिक पशुधन आपके उत्तर प्रदेश व दूसरा स्थान राजस्थान का है। भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन आपके राजस्थान में होता है, तो ये लाइन भी आपको ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहां पर होता है, तो ये होता है आपके राजस्थान में। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, O2 जॉब पोर्टल। कौन से पोर्टल को लॉन्च किया गया है? O2 जॉब पोर्टल। एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन भी, क्योंकि पोर्टल से संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पहले एग्जाम दिया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो आपको 100% पता होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिविंग पीस प्रोजेक्ट फाउंडेशन की ओर से आयोजित सेव द वाटर जागरूकता अभियान में राज्य की किस बालिका ने भाग लिया है? तो वे बालिका हो जाएगी आपके सैयदा समर चिश्ती। कौन हो जाएगी? सैयदा समर चिश्ती, जिन्होंने आपके लिविंग पीस प्रोजेक्ट फाउंडेशन की ओर से सेव द वाटर जागरूकता अभियान में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि व समृद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? तो कृषि व समृद्ध क्षेत्र का योगदान है 30.23%। कितना है साथियों? 30.23%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले कुछ डिटेल से जानकारी है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर कृषि का योगदान है आपके 30.23%, जिसमें कृषि व समृद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में योगदान है आपके फसल का लगभग 45.94%, पशुधन का 46.25%, वानिकी का आपके 7.44% और मत्स्य का आपके 0.37%। तो ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। अक्सर इनमें से एग्जाम में पूछा गया कि सबसे ज्यादा और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम मत्स्य का, सबसे ज्यादा आपके फसल का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल उत्पादन का बाजरा उत्पादित कितना होता है? तो बाजरा उत्पादित होता है आपके 45.56%। कितना होता है प्यारे साथियों? 45.56%। तो चलिए देखते हैं डिटेल से जानकारी। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बाजरा, राई व सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन, कुल दलहन, चना में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो ये जितनी भी फसलें आपको दिख रही है इन सब में राजस्थान का प्रथम स्थान है, तथा मूंगफली उत्पादन में दूसरा व सोयाबीन उत्पादन में तीसरा स्थान है। तो मूंगफली उत्पादन करने में दूसरा है और सोयाबीन उत्पादन करने में तीसरा स्थान है राजस्थान का पूरे देश में। अब बारी आती है परसेंटेज की। तो राई व सरसों का आपकी 46.28% कुल उत्पादन में योगदान है फसलों का। बाजरा का है आपके 45.56%, चना का है आपके 23.44%, कुल तिलहन का आपके 20.30%, जबकि कुल दलहन का आपके 19.41%, मूंगफली का आपके 16.04%, पोषक अनाज का आपके 15.35%, जबकि सोयाबीन का आपके 4.68%। ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। प्रतिशत नहीं आएगा, बस क्रम आ सकता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कितने आवासीय विद्यालयों का ई राइट स्कूल प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो टोटल आपके कितने विद्यालयों को? 37 विद्यालयों को। कितनों को? 37 विद्यालयों को आपके ई राइट स्कूल प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए पोर्टल पर कोचिंग संस्थानों के लिए पेपरलेस आवेदन कब से प्रारंभ किए जा रहे हैं? तो ये आवेदन आपके किए जा रहे हैं 15 जून 2022 से। कब? 15 जून 2022 से अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए ऑफलाइन आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा रहे हैं, पेपरलेस, यानी कि बिना कोई पेपर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में 25 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को खरीफ वर्ष 2022 के लिए
निःशुल्क बीज वितरण कार्यक्रम किस मिशन के तहत किया जा रहा है? तो वे मिशन हो जाएगा आपके राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर स्थान नहीं है, ध्यान रखना। राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। जैसलमेर के लोक कलाकार जो कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को रेड कारपेट पर रिप्रेजेंटेट करने वाले पहले भारतीय बने। तो फटाफट साथियों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण और बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप अभी प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में 100% इसको राइट करके आओगे। अब कल की क्लास का क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अंक तालिका में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो वह था आपके 10वां, और बिल्कुल सभी का आंसर करेक्ट था। बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। अब बात करते हैं राजस्थान जीके के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की कि राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला देशांतर कितना है? तो यह है आपके 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। बेराट की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो वह हो जाएगा आपके बेराट का। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो यह हुई आपके 1957 में। कागजी टेराकोटा किस जिले की प्रसिद्ध है? तो ये आपके अलवर की। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो राष्ट्रपति पद पर पहुंचे, तो वे थे आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान करंट अफेयर की क्लास के साथ। डेली इसी तरीके से शानदार तरीके से क्लास चलती है आपके राजस्थान करंट अफेयर की। आप खुद सोचिए कितने ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए हमने कम समय में। तो मिलते हैं साथियों कल, बने रहिए डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लासों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।